इंसान ने समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। समय ने कहा, धूप हो या छाँव, काली रात हो या बरसात, चाहे कितनी भी बुरी हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। दोस्तों, अगर आजाद उड़ना चाहते हो ना, एक बाज की तरह बनना, वही बाज जो बादलों का सीना चीरकर उससे भी ऊंचा उड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको बाज के एटीट्यूड रूल बताऊंगा, जो एक आम इंसान जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दे तो किसी का बाप उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एक बाज क्या कहता है। मैं एक बाज हूँ, जब मैं उड़ता हूँ ना, पूरे आसमान में बादल गड़गड़ाने लगता है। बाज हूँ मैं, इसलिए उड़ान भरता हूँ तो आसमान का सीना चीरता हूँ। मेरे साथ उड़ने की किसी की औकात नहीं, मेरे साथ उड़ने की साहस किसी में नहीं। मैं एक बाज हूँ, जब बादल गरजता है तो सारे पक्षी कांपते हैं और मैं हंसता हूँ। मैं सोचता हूँ ये गरजने वाले बादल मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैं एक बाज हूँ, जब सब छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, मैं बादलों का सीना चीरकर उससे भी ऊपर जाता हूँ। मेरा भौकाल है, तभी तो मेरे सर पर ताज है। मुझे किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं, डरना तो मेरे लहू में नहीं। हर कोई जन्म लेने के लिए सिर्फ एक बार संघर्ष करता है, लेकिन मैं एक ही जिंदगी में 2 बार संघर्ष करता हूँ। लेकिन उस मौत से लड़कर मैं एक ही जिंदगी को 2 बार हासिल करता हूँ। मेरा हौसला इतना बुलंद होता है कि मैं मौत से भी टकरा जाता हूँ। आत्मसम्मान इतना मजबूत है, लड़कर मरना मंजूर है, लेकिन घुटकर जीना मंजूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके दिल में आग लगा देने वाली है। आज हम शेयर करने वाले हैं उस आसमान की जहां का राजा एक बाज है। मैं कहता हूं, सीखने के लिए इतना कुछ है बाज से, इतना तुम धरती के शायद किसी जीव से ना सीख सको। एटीट्यूड्स की बात करें तो बाज का एटीट्यूड सबका बाप है। बात अगर भरोसे की करे तो बाज का भरोसा अपने आप में सबसे ज्यादा मजबूत है। बात अगर ऊंचाई की करे या जिगर की करे, बाज तो जंगल का शेर नहीं, लेकिन अपने आसमान का काल है। वो काल जिसके उड़ने से दूसरे पक्षी उसकी परछाई महसूस करके ऐसी जगह छुपते हैं जब तक वो चला नहीं जाए वो बाहर नहीं निकलती। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसा बताने वाला हूँ, बाज की 3 एटीट्यूड रूल जो एक आम इंसान जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दे तो किसी का बाप भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। रूल नंबर 1, एक फितरत होती है बाजों में, अपने शिखर पर पहुंचने के लिए उन्हें किसी भी चुनौती से टकराना क्यों ना पड़े, वो टकरा जाते हैं। ऐसी फितरत जिस प्राणी में मिले, चाहे जो भी इंसान में दिखे, वो भी शिखर पर पहुंचे हैं। बाज भी उन्हीं में से एक होता है। वो चाहता है और उम्मीद रखता है कि इसका इलाका आसमान है। अगर खुली आसमान में सबसे ऊपर विराजमान होने का, वो है बाज। जब तुम्हें क्लास में दूसरा या तीसरा आना पसंद नहीं होगा, चीड़ होगी, तो तुम्हारे सिवा और कोई टॉप कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो अंदर से एक फितरत होनी चाहिए, साला उड़ना है तो सबसे ऊंचा उड़ना है, और यही फितरत एक बाज में होती है। रूल नंबर 2, कभी बाज को कौवे के झुंड में उड़ते हुए देखा है? ये खास तमाशा उन लोगों पर है जो अकेले रहने में डरते हैं। चाहे कोई साथ में रहे या बाहर में जाए, तुम्हें अपना स्टैंडिंग मालूम होना चाहिए। वो अकेला रहता है लेकिन खामोश रहता है, फिर भी राज करता है। पूरे आसमान पर उसी की हुकूमत चलती है। वो चाहे दर्द में हो, चाहे चुनौती से लड़ रहा हो, किसी भी हालात में क्यों ना हो, ये कबूतर के झुंड को नहीं चुनेगा, ये उनके साथ नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो अपने औकात को जानता है। अगर आज उसने कबूतरों के झुंड को पकड़ लिया, सारे पक्षी कल अपनी औकात भूल जाएंगे और शायद बाज राजा नहीं, गुलाम बनकर रह जाएगा। क्योंकि संगत में रहने वाले, उसकी भी संगत वही छोटी उड़ान वाली रह जाएगी। जो बाज पहले आसमान का ताज था, वो गुलाम बनकर रह जाएगा। बस इसी वजह से बाज हमेशा अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचा उड़ता है, और यही वजह है कि वो राज करता है। रूल नंबर 3, एक बाज के खून में लड़ना लिखा होता है। एक बाज 40 साल का होता है ना, तब उसको अपने जिंदगी से एक बार दोबारा से जंग करनी पड़ती है। उसके पंख इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं, वो उनकी दबाव के कारण उड़ नहीं सकता। उसके नाखून इतने लंबे हो जाते हैं, अब वो शिकार नहीं कर पाता। उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है, वो मांस को चबा नहीं सकता। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई चुनौतियां आती है बाज की जिंदगी में। बाज के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, ये सबको झेलता रहे, इतना कि वो मौत से कबूल हो जाए, या अपने आप को कष्ट दे, या सब कुछ नोच कर एक नया जन्म ले, अगले 40 साल फिर से राजा बनकर बिताए। हर बार वो दूसरा रास्ता अपनाता है, क्योंकि लड़ना उसकी खून में होता है। उसके खानदान में सबने यही किया है, वो भी यही करता है।
और चला जाता है 90 दिन के प्रोसेस में हिमालय की गोद में। सबसे पहले अपने चोंच से सारे पंखों को उखाड़ फेंकता है, पूरा शरीर लहू लुहान हो जाता है। फिर उसके बाद अपने नाखूनों को चट्टान में मार मार कर तोड़ता है, जिससे उसको भयंकर तकलीफ होती है, और अपनी चोंच को शिला पर मार मार कर तोड़ता है। दोस्तों ये आसान नहीं होता। फिर उस कष्ट को सहन करता है, फिर इंतजार करता है नया नाखून, नया पंख, नई चोंच उगने का। फिर से नई जिंदगी शुरुआत करता है, फिर जीता 30 साल और। इसलिए दोस्त, जिंदगी में कभी भी हार मत मानिएगा।